Welcome back, students. So today we are going to discuss about chapter number 14, fun with magnets. Clear? So बेटा magnets जो होते हैं मोस्टली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम सभी ने मैग्नेट्स के साथ कोई ना कोई खेल जरूर खेला होगा। ऐसा क्या होता है इन मैग्नेट्स में, क्यों ये किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स। सो यदि हिस्ट्री की बात करें बेटा मैग्नेट्स की, अबाउट 2500 ईयर्स अगो द ग्रीक्स डिस्कवर्ड अ सर्टेन टाइप ऑफ ब्लैक स्टोन। यानी ग्रीक्स ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक ब्लैक स्टोन डिस्कवर किया था। दैट हैड द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, जिनके पास पावर थी कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। क्लियर? उन ग्रीक्स ने इसे नाम क्या दिया? The black stone, whatever they discovered, they given it the name magnetite. Clear? And it is mainly made up of iron oxide. Understand? अब इसके साथ क्या थी भाई कि डिस्कवर तो किया, लेकिन कैसे डिस्कवर किया, तो उसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बता देता हूं वो स्टोरी क्या है कि मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था जिसके पास की एक स्टिक थी और उस स्टिक में आयरन का एक पीस अटैच था। उसकी स्टिक में आयरन अटैच था। एक दिन वो क्या करता है, वो एक ब्लैक रॉक उसके पास रहता है, उसको वो हिट करता है उससे, और जैसे ही वो स्टिक से हिट करता है तो उसकी स्टिक क्या होती है, उस पर स्टक हो जाती है, चिपक जाती है। तो उससे उसको ये पता चलता है कि जो आयरन इसके स्टिक में था वो किससे अटैच हुआ, उस ब्लैक रॉक से। तो उसको ये समझ में आया कि ये जो ब्लैक रॉक है इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है? आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज फाउंड दैट इफ अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट इज सस्पेंडेड फ्रीली, यदि मैग्नेटाइट का एक पीस ले लिया जाए, एक टुकड़ा ले लिया जाए, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, देन इट ऑलवेज केम टू रेस्ट पोजीशन। वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में जब भी आता था तो वो किस डायरेक्शन में आता था? इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटाइट की ये प्रॉपर्टी देखने में आई कि जब भी हम उसे सस्पेंड करेंगे फ्रीली, इट ऑलवेज केम टू रेस्ट पोजीशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट वाज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन एंड दस इट वाज नेम्ड एज लोड स्टोन। लोड स्टोन मीन्स बेटा लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसा स्टोन जो किसी को लीड करता हो, डायरेक्ट करता हो। डायरेक्ट करना मीन्स एक डायरेक्शन बताना। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैग्नेट। सो वी कैन कॉल मैग्नेट एज अ मटेरियल दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। मीन्स ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। The name magnet, it was derived from the word magnetite,
जो कि एक नेचुरल मैग्नेट है. क्लियर? एंड ऑल्सो वी कैन से दैट द फोर्स that is being exerted by magnet on iron is called as magnetic force. Means आयरन पे जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स होता है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मैग्नेटिक फोर्स. एंड आप लोगों ने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग जब भी मैग्नेट के साथ खेलते हैं बेटा, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि इट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस इवन देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट. यानी यदि मैग्नेट और जो आयरन पीस है उसके बीच डिस्टेंस भी होती है तो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है. अंडरस्टैंड? नाउ I'm going to show you a diagram through which you can understand about the magnetic property of a magnet. Got it? So now students, come to the next point, that is अ मैग्नेट कैन हैव एनी शेप. यानी मैग्नेट का बेटा कोई भी शेप हो सकता है, बट मोस्टली इट इज इन फॉर्म ऑफ अ बार मैग्नेट और अ हॉर्स शू मैग्नेट. क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ हॉर्स शू मैग्नेट. Now come to the other point, that is substances that are attracted by a magnet are called magnetic substances. सिंपल सी बात है भाई कि ऐसे substances जिनको एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो substances क्या कहलाते हैं? That are known as magnetic substances. For example, iron, nickel, cobalt, etc. और बेटा इसके साथ ही कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं, लाइक एक मेटल को यदि हम दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं तो भी हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस मिल जाते हैं जिनको कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड non-magnetic substances. Means ऐसे substances जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है वो क्या कहलाते हैं? non-magnetic substances कहलाते हैं. For example, gold, silver, wood, etc. Got it? Our next point, as you can see, is poles of a magnet. But before going through this point, one activity all of you have to do, if possible, that is you have to take a magnet, a small piece of magnet and some iron filings. आयरन की फिलिंग्स कुछ ले लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं. लाइक आप आयरन नेल्स का यूज़ कर सकते हैं, लोहे की कीलों का यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी जो होती हैं. और बेटा आप उनको सिंपली प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पे. उसके ऊपर जब आप मैग्नेट ले जाएंगे उसके आसपास, तो आप यही देखेंगे कि जो मैग्नेट का एंड है, जो एंड्स हैं मैग्नेट के, दोनों एंड्स, ये क्या करते हैं, जो आयरन फाइलिंग्स है इनमें ज़्यादा स्टिक होती हैं इन कंपैरिजन टू मिडिल पोर्शन. मिडिल पोर्शन में कम स्टिक करेंगे. ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज जो रीजन होता है नियर द एंड्स, दैट रीजन इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म.
वो रीजन क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म का रीजन होता है. क्लियर? एंड दैट आर ऑल्सो नोन एज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. सो वी कैन से दैट poles of a magnet are the regions of strongest magnetism near the ends. और बेटा सिंपल सी चीज है पोल्स के बारे में समझना. एज वी हैड स्टडीड अर्लियर, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो मैग्नेट होता है इसको यदि हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे देन इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही रेस्ट की पोजीशन में आएगा. सो अ मैग्नेट हैव टू पोल्स. फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल. क्लियर? नॉर्थ पोल मीन्स बेटा जो एंड नॉर्थ की तरफ रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, मीन्स नॉर्थ सीकिंग पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल कहलाता है. एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ. साउथ पोल, साउथ सीकिंग पोल जो साउथ की तरफ रहेगा एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ. गॉट इट? सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू a diagram through which you can understand about the poles of a magnet. So students, this is all for today's class, and in our coming class, as the name of this chapter suggests, fun with magnets, we will do some more fun with magnets. So thank you and have a nice time to you all.